हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल टेरो एंड स्टार्स विद रोहिणी में। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीन राशि के बारे में। मीन जो 12th राशि है, इसके जो ग्रह स्वामी हैं वो हैं जुपिटर। जुपिटर जो अपने आप में ज्ञान, स्पिरिचुअलिटी, गाइडेंस और लाइफ के हायर पर्पस को शो करते हैं। तो ये ऐसे ग्रह स्वामी के साथ हैं मीन राशि वाले। और फरवरी का महीना आपके लिए अंदर से जागरूक होने का, पुराने कार्मिक पैटर्न्स को समझने का और अपनी लाइफ के डायरेक्शन को रीडिफाइन करने का मंथ हो सकता है। इस महीने में आपके जो ग्रह हैं उनका ज्यादा फोकस है सेल्फ ग्रोथ पर, हेल्थ, करियर प्रेशर और इमोशनल बाउंड्रीज पर। तो सबसे पहले क्लियरली समझ लेते हैं कि कौन सा ग्रह किस घर में बैठ के उसको एक्टिवेट कर रहा है। तो प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो गुरु, जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस में है। फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ, बॉडी और माइंडसेट का। शनि यानी सैटर्न आपके 12th हाउस में है और 12th हाउस है एक्सपेंसेस का, आइसोलेशन, डिटैचमेंट का और मोक्ष का। राहु आपके 6th हाउस में है जो कि जॉब, कंपटीशन, एनिमीज और हेल्थ को दिखाता है। केतु आपके हाउस 12th हाउस पर हैं और 12th हाउस के एक्सेस पर 6th से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। सूर्य, बुध और शुक्र ये तीनों ही जो ग्रह हैं वो आपके 11th हाउस से मूव होते हुए 12th हाउस की तरफ जा रहे हैं। और चंद्र, मून, ये इमोशंस और करियर, रिलेशनशिप और ये सारी चीजों को दिखाते हैं और इन सबसे जोड़ेंगे आपको। अगर एस्पेक्ट्स की या दृष्टियों की बात की जाए तो गुरु की दृष्टि 5th, 7th, 9th हाउस पर है। शनि 2nd, 6th और 9th हाउस। राहु 10th हाउस को देख रहे हैं, 2nd हाउस को देख रहे हैं और 12th हाउस को देख रहे हैं। और ये जो प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है आपकी कुंडली में, ये फरवरी को बाहर से थोड़ा सा स्लो कर देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत स्ट्रांग और अवेयर बनाने वाले हैं आपको। तो चलिए एक एक घर को देखते हैं, उनकी ग्रहों की स्थितियों को देखकर उसका क्या इम्प्लीकेशन वो समझते हैं। तो फर्स्ट हाउस, इस घर में गुरु खुद बैठे हुए हैं। तो जो मीन राशि वाले हैं इनके लिए प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा काम करने वाले हैं ये। और इसमें इस मंथ में आप इमोशनली मैच्योर फील करेंगे, अपनी लाइफ को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। मैं क्या चाहता हूं इस चीज पे आपको क्लैरिटी बनेगी। वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है। हेल्थ की अगर बात करें तो थोड़ा सा लिथार्जिक, आलस, ये सारी चीजें आप महसूस कर सकते हैं। रीजन, जुपिटर आपके इस हाउस में बैठे हैं। जुपिटर क्योंकि खुद ही बहुत बड़े ग्रह हैं, तो ये सारे साइड इफेक्ट्स कह ले या इम्पैक्ट कह ले वो आते ही हैं। तो जब ये इम्पैक्ट आपको दिखें, लिथार्जी फील कर रहे हैं, आलस फील कर रहे हैं, थोड़ा सा काम करने में, उठने में थोड़ी सी अंदर ही अंदर तकलीफ फील कर रहे हैं, तो ये आपके बॉडी के सिग्नल्स हैं कि आपको आपके रूटीन को सुधारने की जरूरत है। तो केवल ये एक्सक्यूज ना दें क्योंकि गुरु मेरे फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, इसका असर है। आप अपने रूटीन को सुधारेंगे तो गुरु आपकी हेल्प ही करने वाले हैं। तो अपने रूटीन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 2nd हाउस की बात करें तो यहाँ पर शनि है और राहु की दृष्टि है। इसका मतलब क्या है? राहु पैसा देते हैं लेकिन थोड़ा सा रुक रुक के देंगे। तो पैसा तो आएगा लेकिन थोड़ा रुक रुक के आ सकता है। यहाँ पर सेविंग्स आप जरूर अपनी करते जाइए, बनाते जाइए। फैमिली में चीजों पे अगर कोई बातचीत हो, किसी भी चीज से रिलेटेड, प्रॉपर्टी बनानी है, रिलेशन के बारे में या कुछ खरीदने बेचने से लेकर, तो उसमें सीरियसली, एक्टिवली आप पार्टिसिपेट जरूर करें। स्पीच आपकी इंप्रूव होगी। और इंप्रूव होगी का मतलब क्या है? आप इस टाइम पे पता नहीं कहां से आपको ये लगेगा कि मैं सच बोलूं। हमेशा सच बोलना, ब्लंट बोलना, ये सारी चीजें आप शुरू कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा बचिए इससे। पैसा आपके ब्लंट बोलने से नहीं होगा, पैसा आपका बचने वाला नहीं है, उससे रिलेशनशिप और खराब हो जाएंगे। तो पैसा बचाना है तो सेविंग्स पर फोकस करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग प्रॉपर करना है। ब्लंट
किसी ने कहा कि भाई मुझे ये चीज़ खरीद दो, ये चीज़ पे खर्चा होना है, ब्लंट बोल के कि नहीं मैं पैसा बचाऊंगा, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, रिलेशन खराब ही होंगे। तो थोड़ा सा टैक्टफुली आप उन चीज़ों को हैंडल कीजिए। थर्ड हाउस, मेहनत, कम्युनिकेशन, करेज। तो मेहनत होगी और जो भी मेहनत आज आप कर रहे हैं उसके रिजल्ट्स आगे मिलेंगे, मेहनत वेस्ट नहीं होने वाली है। काम के लिए आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे, कॉल्स, ईमेल्स, पेपर वर्क, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़ने वाली हैं। ट्रैवल्स भी हो सकती हैं आपकी, काम से रिलेटेड ट्रैवल्स आपकी थोड़ी सी बढ़ना दिख रहा है। सिबलिंग या क्लोज कलीग, इनसे सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। ओवर एक्सपेक्टेशन हमेशा दुखी करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन रखिए पर उतनी ही जितनी आपको ऐसा लगता है कि फुलफिल हो जाए। फोर्थ हाउस की बात करें तो ये मदर, आपका घर और आपके मेंटल पीस का घर है। इस ग्रह पर डायरेक्ट कोई ग्रह ऐसे नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो प्लैनेटरी पोजीशंस बन रही हैं तो वो प्रेशर थोड़ा सा यहाँ पर आपको इमोशनल हैवीनेस क्रिएट करके दे रहे हैं। तो हो सकता है आप इमोशनली हैवी फील करो, घर की जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाएं तो उससे थोड़ा सा आप ओवरवेल्म फील करो। मदर की हेल्थ के कंसर्न्स आपको समझ में आए या इनर रेस्टलेसनेस आपको हो सकती है। तो सब कुछ आपके पास है, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई कमी है, घर है, मदर, फैमिली, सिबलिंग सब है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं सुकून फील नहीं हो रहा है इस टाइम पर। तो उसके लिए सजेशन यही है, ग्राउंडिंग एक्टिविटीज आप करिए, मेडिटेशन, नेचर के साथ टाइम बिताना, ये सारी चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं। फिफ्थ हाउस में यहाँ पर हमारे गुरु महाराज की दृष्टि है और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है कि गुरु महाराज इस घर को देख रहे हैं। लव लाइफ, इमोशनल डेप्थ, ये सारी चीजें आपकी इम्प्रूव होने वाली हैं। लेकिन साथ ही ओवर अटैचमेंट किसी से रखना, किसी से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ओवर अटैचमेंट से आप थोड़ा सा बचें। अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनको लेकर फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका लर्निंग पावर इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन साथ में यहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस कुछ आ सकते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन से आप थोड़ा सा बच के रहिएगा। क्रिएटिविटी आपकी इम्प्रूव होने वाली है, लिखने में, बोलने में, और हो सकता है कोई हीलिंग प्रैक्टिस आप शुरू करें। हीलिंग आर्ट में आपको ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। अगर आप कर रहे हैं, करना शुरू करना चाहते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सिक्स्थ हाउस की बात करें तो यहाँ पर राहु बैठे हैं और राहु के बैठने के कारण राहु कई चीजों में बहुत अच्छे हैं और कई चीजों में थोड़ा सा परेशान भी कर देते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर आपको पैसा देंगे तो बहुत सारा देंगे और अगर परेशान करेंगे तो परेशान भी थोड़ा सा ज्यादा ही कर देते हैं। तो ये इस पर्टिकुलर हाउस को थोड़ा सा परेशान ही कर रहे हैं। जॉब प्रेशर, ऑफिस पॉलिटिक्स, कंपटीशन, इन सब से थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। अच्छी बात यह है कि आप उन लोगों में से नहीं है जो हार के चुप बैठ जाएं या हार जाएं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हर जगह लड़ते रहें। तो आपको लड़ना नहीं है, पेशेंस के साथ चीजों को हैंडल करना है, क्योंकि अगर आपने पेशेंस के साथ, कामनेस के साथ चीजों को हैंडल नहीं किया तो हेल्थ में बीपी, डाइजेशन और स्ट्रेस, ये सारी चीजें आपको गिफ्ट में मिल सकती हैं। तो रूटीन, पहले भी कहा, अभी फिर से कह रही हूँ, रूटीन, डिसिप्लिन, ये सबसे बड़ा सोल्यूशन आपके लिए हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। सेवेंथ हाउस, मैरिज, पार्टनरशिप, इन सारी चीजों को दिखाते हैं। गुरु की दृष्टि है यहाँ पर, तो रिलेशनशिप आपके इम्प्रूव ही होंगे, रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन मिलेगी। मैरिज में आपकी इमोशनल बॉन्डिंग अपने स्पाउस के साथ बढ़ने वाली है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने पे ध्यान दीजिएगा, इमोशनल बॉन्डिंग बढ़ाने पे ध्यान दीजिएगा। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी बहुत भी क्रिएट होती है तो बातचीत करके उसको सुलझा लीजिएगा। बिजनेस में अगर बात करें तो बिजनेस पार्टनरशिप में ग्रोथ है, लेकिन जैसा कि स्पाउस के साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं वैसा यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि अगर मिसअंडरस्टैंडिंग जरा सी भी क्रिएट होती है तो बातचीत करके उसको निपटा दीजिए। एक्सपेक्टेशंस
एक हद तक बहुत अच्छे लगते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन आपको, सामने वाले को, दोनों को परेशान करते हैं, तो ओवर एक्सपेक्टेशन से बच के रहिए। ना खुद ओवर एक्सपेक्टेशन में पड़िए, ना सामने वाले को ये कोई ओवर कमिटमेंट कीजिए कि वो आपसे ज्यादा इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बैलेंस्ड चीजों को रखिएगा। 8th हाउस सडन चेंजेस का, हीलिंग का हाउस है। तो यहाँ पर कोई पुराने डर आपको शायद पता होंगे, कोई पहले की चीजें कुछ सरफेस पे आ सकती हैं, कुछ सरफेस हो सकती हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स हैं, डर हैं, तो उनके सॉल्यूशन भी आपको 100% मिलेंगे। इंश्योरेंस, टैक्स, जॉइंट मनी, यहाँ पर जो भी मिस कम्युनिकेशन, कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाएगा। आपको इनर हीलिंग मिल रही है इस टाइम पर। तो आप खुद की हीलिंग का प्रोसेस किसी भी तरह से, कुछ नई एक्टिविटी, एक्सरसाइज या ग्राउंडिंग, मेडिटेशन, इस किसी भी तरह से आप अपने आप को हील करना शुरू करने वाले हो। 9th हाउस भाग्य, धर्म, बिलीफ, इन सब का हाउस है। शनि और गुरु दोनों का इन्फ्लुएंस इस घर में आ रहा है। शनि चीजों को स्लो करते हैं, गुरु भी भारी ग्रह है, तो लेकिन लक के फेवर में रहेंगे। लेकिन लक आपका थोड़ा सा स्लो है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरु बैठे हैं। तो लक भले ही स्लो है, लेकिन प्रोटेक्शन आपको डेफिनेटली मिलेगी। आपको आपके फादर से, मेंटर से, कोई और टीचर, इनसे आपको गाइडेंस बहुत अच्छी मिलने वाली है। तो प्लीज, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है, कहीं किसी चीज में फंसे हुए हैं, तो या तो फादर, मेंटर, टीचर, इनमें से किसी के साथ भी जाकर आप उनको डिस्कस कर सकते हैं, उनसे क्लैरिटी ले सकते हैं। फादर हैं, मेंटर हैं, तो शायद थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बिहेव करें चीजों में। कई बार होता है ना, टीचर अरे तुमको इतना भी नहीं समझता, फादर भी कह देते हैं अरे तुमको पता नहीं है क्या ऐसा। तो वो टोन पे मत जाइएगा। ऑब्वियसली वो बड़े हैं, ज्यादा जानते हैं, तो कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट टोन हो सकती है, लेकिन गाइडेंस आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन आपका बढ़ सकता है, कोई एक नया बिलीफ सिस्टम इवॉल्व हो सकता है जिसको आप फॉलो करो। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है कि जब हम बात करते हैं स्पिरिचुअल, तो ये मतलब नहीं है कि आप बैठ के भजन करना शुरू कर देंगे, मंदिर में बैठे हैं, मालाएं जप रहे हैं, वो स्पिरिचुअल नहीं कहलाता। स्पिरिचुअल इज वेरी डिफरेंट थिंग। तो यहां पर हो सकता है आपका एक बिलीफ सिस्टम इवॉल्व हो। आप देखिए, जो भी आप जिस भी चीज की तरफ इंक्लाइंड फील कर रहे हैं स्पिरिचुअली, आप शायद वहां पर और ज्यादा डेप्थ में जाने की कोशिश करें। 10th हाउस की बात करें, करियर, आपका कर्म, तो यहाँ पर राहु की दृष्टि है। तो राहु बेनिफिट भी देंगे और थोड़े से परेशानी आपको दे सकते हैं। तो एक प्रेशर आप फील कर सकते हो जॉब में, बिजनेस में, आप थोड़ा सा प्रेशर फील कर सकते हो। बॉस के साथ क्लैरिटी रखिएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, और इस वजह से जो प्रेशर आप फील कर रहे हो, बॉस के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इसमें हो सकता है आपकी रिकॉग्निशन थोड़ी सी डिले हो जाए। लेकिन काम आपका नोट होता रहेगा। रिकॉग्निशन तुरंत नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि काम आपका कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। वो रिकॉग्निशन लेट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर पेपर वर्क, नोट सब हो रहा है। आप जो भी कर रहे हो सबको पता है। तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। इम्पल्सिव डिसीजन से थोड़ा बचें, गुस्से में आके, क्योंकि प्रेशर बढ़ गया, बॉस से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो मैं रिजाइन कर दूंगा जॉब से। आजकल ये चीज बहुत है कि लोग प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, रिजाइन कर देते हैं, लेकिन बाद में परेशान होते रहते हैं। तो यहाँ सजेशन यही है कि इम्पल्सिव रिजिग्नेशन या जॉब स्विच, इससे थोड़ा सा बच के रहें। 11th हाउस गेन्स, नेटवर्क्स, तो यहाँ पर बैठे हैं कौन, सूर्य, बुध और शुक्र, इनका मूवमेंट दिख रहा है यहाँ पर। तो गेन्स आपके होते हुए दिख रहे हैं, गेन्स आपको होंगे। लेकिन क्योंकि ये हाउस ये भी दिखा रहे हैं, ये ग्रह ये भी दिखा रहे हैं कि एक्सपेंसेस भी उतने ही होने वाले हैं।
फ्रेंड्स का, कलीग्स का, सिबलिंग का सपोर्ट तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए उनसे। सपोर्टिव हैं, ये नहीं कह रही हूँ कि सपोर्ट नहीं मिलेगा, सपोर्ट वो करेंगे, लेकिन आपके एक्सपेक्टेशन शायद कुछ ज़्यादा है, तो ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें। एक्सपेक्ट उतना ही करें जितना रियलिस्टिक हो। ओवर एक्सपेक्टेशन से आप अपने आप को, खुद को हर्ट करते हैं, और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप दुखी, परेशान, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ये सारी प्रॉब्लम्स से घिर जाते हैं। सपोर्टिव हैं सभी लोग, लेकिन एक लेवल तक ही। पुराने कुछ कॉन्टैक्ट्स, हो सकता है आपके कुछ पुराने कॉन्टैक्ट्स निकल आए, उनसे आपका कोई काम बन जाए। अब बात करें तो 12th हाउस की, एक्सपेंसेस, मोक्ष, थोड़ा सा डिटैचमेंट, आइसोलेशन, इन सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो यहाँ पर शनि और केतु का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। अब शनि और केतु जब यहाँ पर इन्फ्लुएंस दे रहे हैं तो खर्चे बढ़ेंगे, स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, और हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रह, घर भी ऐसा ही है, घर ग्रह भी ऐसे ही हैं, तो आपका हो सकता है अकेले रहने का मन करे। तो यहाँ पर परेशान होने की जगह इमोशनल डिटॉक्स, इमोशनल डिटॉक्स का मतलब है अपने इमोशंस को समझ के और क्लैरिटी बनाते जाइए। कहीं आपके इमोशंस ही आपको परेशान तो नहीं कर रहे, और कोई चीज नहीं है, केवल आपकी सोच, आपके इमोशंस वही आपको परेशान कर रहे हो। तो इमोशनल डिटॉक्स करेंगे तो आपको खुद को शांति मिलेगी। तो अपनी शांति के लिए ये जरूरी है। छोटी छोटी कुछ रेमेडीज आप कर सकते हैं जिससे ये फेज आपका बहुत अच्छा रहे। विष्णु जी का या गुरु का मंत्र थर्सडे को आप कर लीजिए, रोज करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में शायद बैठ के रोज मंत्र करना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो गुरुवार वाले दिन 108 बार विष्णु जी का या गुरु का मंत्र कर लें। पीले भोजन का, पीली चीजों का आप दान कर सकते हैं। थोड़ा सा मेडिटेशन आपको इमोशनल डिटॉक्स भी देगा, स्टेबिलिटी देगा, आपके रेस्टलेस माइंड को थोड़ा सा काम भी करेगा। तो यहाँ पर बचे। अब मैंने कहा येलो फूड का दान करना है, ओवर गिविंग नहीं करना है। हर चीज में ओवर गिविंग, अरे दान बोला है तो हम बहुत सारा दान कर दें, या ऐसी चीज बोली है तो ज्यादा कर दें, ओवर गिविंग से आप बचें। ओवर गिविंग किसी भी तरह के से, चाहे आप सपोर्ट ओवर गिविंग कर रहे हो, अपना इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट ओवर अगर किसी के साथ कर रहे हो, तो वह आपके लिए और सामने वाले दोनों के लिए ही नुकसानदायक आगे चल के हो सकता है, क्योंकि वहां से एक्सपेक्टेशन, डिपेंडेंसी, वो सारी चीजें बढ़ेंगी और बाद में आपको ही बुरा फील होगा। तो ओवर गिविंग से बचें। तो लास्ट में जो मैं कहना चाहूंगी कि मीन राशि वालों, फेब्रुअरी आपको थोड़ा सा विजडम लेके आ रहे हैं, वाइज बना रहे हैं। तो जो इमोशनल लोड आप अभी तक कैरी कर रहे हो वो छूटेगा, धीरे धीरे करके छूटेगा। आप जो सच में हैं वो आप सामने निकल के आने वाले हो। तो यही फेब्रुअरी आपको सिखा भी रहा है और उस तरफ ले भी जा रहा है। अगर ये वीडियो आपके साथ रिजोनेट करता है, आपको मेरी बताई हुई चीजें समझ में आती हैं और आप चाहते हैं कि इसी तरह से मैं आपको आगे भी क्लैरिटी देती रहूं, गाइडेंस देती रहूं, या कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट लिखिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, stay intuitive, stay protected, stay blessed.